ऑपरेशन शीश महल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रखी है। इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल वही हैं जो कभी कहते थे कि उन्हें 4-5 से ज्यादा कमरों वाले मकान की जरूरत नहीं। वीआईपी कल्चर को लेकर वो हमलावर रहते थे, लेकिन ऑपरेशन शीश महल ने केजरीवाल का पर्दाफाश कर दिया। अलबत्त कई मामलों में तो उन्होंने दूसरों को भी पीछे छोड़ दिया। अब तक ये सामने आ चुका है कि कैसे केजरीवाल के महल को बनाने में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। इसे बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया। रेनोवेशन की परमिशन लेकर कंस्ट्रक्शन कराया गया। पुराने सीएम आवास को रेनोवेट कराने के बजाय पूरी की पूरी नई बिल्डिंग ही बना डाली गई। केजरीवाल के इस नए घर में तो पुराने सीएम आवास जितना गार्डन है, टेनिस कोर्ट और दर्जनों कार की पार्किंग की जगह है। पब्लिक के पैसे से लाखों के पर्दे और कमोड लगाए गए, करोड़ों का मार्बल लगाया गया। ऑपरेशन में अब तक जो कुछ भी दिखाया गया है, तस्वीरें इस पर मुहर लगाती है। पहली बार ऑपरेशन शीश महल के तहत अरविंद केजरीवाल का घर अंदर से दिखाया गया। ये किसी व्हाइट हाउस से कम नहीं। रात में इसकी लाइटिंग चकाचौंध कर देने वाली है। पहली बार केजरीवाल के घर से पर्दा उठा। ऑपरेशन के तहत सीएम के अंदर की तस्वीरें दिखाई गई। महल के अंदर की एक एक कोने की तस्वीर दिखाई गई। तस्वीरों में साफ दिखता है कि केजरीवाल का घर किसी आम आदमी जैसा तो बिल्कुल नहीं, ये किसी 5 सितारा होटल जैसा दिखता है। अंदर से भी ये सभी सुख सुविधाओं से लैस है। ऑपरेशन शीश महल में पहले ही बताया जा चुका था कि केजरीवाल के नए महल में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं, 4-4 लाख रुपए के कमोड है, करोड़ों का मार्बल लगा है। ये मामला सीएम हाउस के रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए के खर्चों से जुड़ा है। अभी तक सब कुछ डॉक्यूमेंट के जरिए दिखाया गया। वहीं ऑपरेशन शीश महल के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। वो सीएम केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने लगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस पूरे मामले में 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए थे। हालांकि आपने इस आदेश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया था। उसने कहा था कि उपराज्यपाल के पास ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़। दिल्ली में केजरीवाल एंड कंपनी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा सामने आने के बाद तूफान मचा हुआ है। 45 करोड़ की बंगले की तस्वीर सामने आते ही आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले लोग भी अपना माथा पीट रहे। पहले शराब घोटाला और उसके बाद अब शीश महल पर इतना खर्च। उधर केजरीवाल के खिलाफ अब बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। इसके लिए दिल्ली बीजेपी 1 महीने तक एक कैंपेन चलाएगी, जिसका नाम झूठा कहीं का रखा गया है। इस कैंपेन में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक यू टर्न, झूठे वादों, माफीनामे को लेकर एक 27 मिनट की विशेष वीडियो फिल्म बनाई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता बीते 8 साल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झूठ और राजनीतिक यू टर्न देख कर स्तब्ध है। अब केजरीवाल ने जिस तरह बिना किसी सार्वजनिक घोषणा किए, बिना कोई टेंडर निकाले राजमहल जैसा बंगला बनाया है, उससे देश के लोगों के साथ ही मीडिया भी आश्चर्यचकित है। सचदेवा ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के झूठ और यू टर्न लेने से स्तब्ध होकर दिल्ली की जनता अब मुखर होकर विरोध करना चाहती है। जनता के विरोध को एक स्वर देने के लिए दिल्ली बीजेपी झूठा कहीं का कैंपेन शुरू करने जा रही। ये कैंपेन 4 सप्ताह तक दिल्ली में चलाई जाएगी। उधर बीजेपी के आरोपों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में रोजाना नए घटनाक्रम सामने आ रहे। इस मामले पर एलजी सक्सेना के संज्ञान लेने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब कोरोना काल में लाशें बिछ रही थी, उस समय प्रधानमंत्री 8400 करोड़ रुपए का जहाज खरीद रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी भले ही टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही, लेकिन केजरीवाल के बंगले के मामले में अब पार्टी पूरी तरह फंस चुकी है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी होना है और बीजेपी को बंगले का एक बड़ा मुद्दा मिल गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली में शराब घोटाले की आड़ में केजरीवाल एंड कंपनी ने जो लूटपाट की, उसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा। एक एक कर आपके बड़े नेताओं के भीतर जाने से हड़कंप मचा हुआ है। खबरों की माने तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा के अलावा कुछ और आप नेताओं पर जांच एजेंसी शिकंजा कसने जा रही। वहीं आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने धन शोधन के आरोप के तहत एक मुख्य आरोप पत्र के अलावा चौथा पूरक आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। ईडी द्वारा अब तक दायर 5वें आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया को 29वें आरोपी के तौर पर शामिल किया गया। इस आरोप पत्र में ईडी ने दावा किया कि इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता मनीष सिसोदिया थे। राउज एवेन्यू अदालत में दायर आरोप पत्र में ईडी ने कहा है कि आबकारी नीति में बदलाव से लेकर आवंटन तक की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर मनीष सिसोदिया की थी। मनीष सिसोदिया इस घोटाले को अंजाम देने में शामिल थे। ईडी ने मोबाइल फोनों के इस्तेमाल और उनके नष्ट करने को लेकर दस्तावेजी साक्ष्य पूरक आरोप पत्र के साथ संलग्न किए। ईडी ने पूरक आरोप पत्र में कहा है कि सिसोदिया ने अन्य आप नेताओं के नाम से खरीदे गए सिम कार्ड और मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था और उन्होंने 14 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे, जिनमें से 2 ईडी द्वारा बरामद कर लिए गए। ईडी ने साथ ही अदालत में ये भी कहा कि उनकी जांच यही समाप्त नहीं हुई, वो लगातार इस घोटाले के अन्य चेहरों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि ईडी ने अभी किसी और का नाम लेने से इनकार किया। ईडी ने साथ ही ये भी कहा, इस आरोप पत्र के साथ उन्होंने पुख्ता साक्ष्य पेश किए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वो अपने पक्ष को मजबूत तरीके से रखेंगे। और इस घोटाले को साबित भी करेंगे। बहरहाल अदालत ने इस आरोप पत्र को विचार करने के लिए रख लिया। इसके अलावा आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की ओर से बीमार पत्नी की देखभाल के लिए जमानत के अनुरोध वाली याचिका का सीबीआई ने हाई कोर्ट में विरोध किया। सीबीआई ने दावा किया कि सिसोदिया ने पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के तथ्य को छिपाया है। बहरहाल शराब घोटाला मामले में अब सिसोदिया पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा। आने वाले दिनों में आप नेताओं की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की फड़फड़ाहट कम होने का नाम नहीं ले रहा। संजय सिंह शराब घोटाले में फंस चुके हैं, बावजूद तेवर में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। संजय सिंह अभी भी केजरीवाल को बचाने में लगे हुए हैं। पहले संजय सिंह ने ईडी पर माफी मांगने का आरोप लगाकर खुद की फजीहत कराई। उसके बाद अब संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि एक निर्वाचित सीएम के 24 घंटे जासूसी कराना कैसा टास्क है। दरअसल आप नेता संजय सिंह ने एक पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल पूछे हैं। आप नेता का ये पत्र दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जासूसी से जुड़ा है। उन्होंने अपने पत्र में दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सादे कपड़े में सीएम केजरीवाल की जासूसी कर रही। ऐसे लोग सीएम आवास पर आने वाली गाड़ियों का पीछा भी कर रहे हैं। ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है। अपने पत्र में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनके घर के आसपास सादे कपड़े में 24 घंटे जासूसी कर रहे। आप सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये कौन सा स्पेशल टास्क है, सीएम केजरीवाल की जासूसी किस कानून के तहत हो रहा। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में गहरी सियासी साजिश का अंदेशा है। अगर ऐसा है तो ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़े खतरे का संकेत है। अपने लेटर के अंत में आप सांसद ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अपील की है कि इस मामले की गंभीरता से व्यापक जांच कराए। साथ ही सीएम की इस गैर कानूनी और संविधान विरोधी जासूसी में शामिल पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
बता दें कि संजय सिंह इससे पहले भी जांच एजेंसियों से लेकर दिल्ली पुलिस पर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अंत में उनके आरोप झूठे ही साबित हुए। अब दिल्ली पुलिस केजरीवाल का जासूसी कराएगी, ये पचने वाली बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ शॉप।